सोचिए अगर इस दुनिया से इंसानियत मिट जाए तो क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ चेहरों का झुंड या फिर खाली दिल। लेकिन वही जब कोई इंसान एक दूसरे के दुख को महसूस करता है तो वही बन जाती है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं हिंदी का सबसे भावनात्मक अध्याय जो हमें सिखाता है कि करुणा, दया और मानवता ही इंसान की असली पहचान है। यह कहानी सिर्फ पढ़ने लायक नहीं बल्कि महसूस करने लायक है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा इस अध्याय का पूरा सार आसान भाषा में, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो असली संदेश जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक छोटी सी कोरोना भी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए। मानवीय कोरोना की दिव्य चमक, जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। यहाँ एक फादर बुल के नाम का एक पर्सन है जो आदमी है। अब इसके बारे में, ये जो मेन कैरेक्टर है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो पूरा आपको क्या देखना है, मानवीय कोरोना की दिव्य चमक जो चैप्टर है उसको आपको पूरी तरह से किताब को पढ़ लेना है, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा अगर हम पूरा कहानी को बताएंगे। इसीलिए आपको क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं ताकि आप कुछ समझ जाए और आपके एग्जाम में भी आपके फायदे हो जाएंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, इसीलिए हम करा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। फादर की तुलना देवदार के वृक्ष से की गई है। फादर जो होते हैं यहाँ, उनकी तुलना किससे की गई है? देवदार वृक्ष से। क्यों? देखिए, जिस प्रकार देवदार का वृक्ष विशाल, बड़ा और छायादार होता है, जिसमें हजारों पक्षियाँ निवास करती है, थके हारे पक्षी इनके शीतल छाया में सुख का अनुभव करते हैं। ये देखिए, इनकी तुलना किससे की है? देवदार की वृक्ष से। अब देवदार का वृक्ष क्या होता है? देवदार का वृक्ष बहुत ही विशाल होता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे पक्षी आते हैं, वहाँ बैठते हैं, थके हारे कहीं से भी उड़ करके आते हैं, बैठते हैं, उनकी शीतल छाया का आनंद लेते हैं। ठीक उसी तरह फादर बुल के जो फादर होते हैं उनकी तुलना करते हैं किसके? देवदार की वृक्ष से। बोल रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के का दिल भी विशाल, बड़ा और करुणा से भरा पूरा था। यानी फादर बुल्के जो होते हैं देवदार के वृक्ष के जैसे ही होते हैं, उनका दिल भी बहुत बड़ा था और करुणा से भरा हुआ था। उनके छत्र छाया में आने वाले हर व्यक्तियों से गले लगते थे, उनके जो पास भी आते थे, नजदीक आते थे, हर व्यक्ति से वो गले लगते थे। सबके सुख दुख के वे साथी थे। यानी वे हिंदू मुस्लिम ये सबसे वो मतलब ही नहीं रखते थे। उनकी छत्र छाया में उनके नजदीक आने वाले, उनसे मिलने वाले हर इंसान से वो गले लगाते थे। यही वो व्यवहार रखते थे सबके साथ। वो इंसान देख करके नहीं, जाति और धर्म देख करके नहीं मिलते थे। वो सबके साथ एकदम सेम व्यवहार रखते थे, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो उनसे मतलब नहीं रखते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? ये जो फादर बुल्के है वो विदेश के थे, लेकिन भारतीय संस्कृति के भी एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? इसका भी तो कोई रीजन होगा ना। चलिए उस रीजन को पढ़ते हैं कि क्यों हम लोग कहते हैं। कह रहा है कि फादर बुल्के बेल्जियम के थे। कहाँ के थे दोस्तों? फादर बुल्के बेल्जियम के थे, बेल्जियम के निवासी थे। वहाँ उनके माता पिता, भाई बहन सब कुछ भरा पूरा था, पूरा फैमिली उनका वहीं पे रहता था। कहाँ? बेल्जियम पर। फादर बुल्के का भाई, वहाँ माता पिता था, भाई बहन था, सब कुछ था, पूरा फैमिली। परंतु उनके मन में सन्यासी बनने की भावना जाग उठी और वे भारत आ गए। उनके मन में अचानक से लगा कि अब हम सन्यासी बनेंगे, और वो क्या, उनके मन में क्या ख्याल है कि हम भारत की ओर रवाना होंगे और भारत में ही सन्यासी बनेंगे। भारत की संस्कृति उन्हें इतना आकर्षित किया कि वे भारत के ही नागरिक बनकर रह गए। ये देखिए, भारत के ही नागरिक बोल रहा है कि भारत के ही नागरिक बनकर रह गए। वो जो भारत आए थे तो भारत की संस्कृति उन्हें इतना आकर्षित किया अब उनको कि वे भारत में ही रह गए, वो यहीं का नागरिक बन गए और यहीं पर रहने लगे। वे भारतीय लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिए। वो जो फादर बुल्के जो हुए भारतीय लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिए, लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने भारत में रहकर भारतीय साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है। बहुत सारे वो काम किए हैं भारत में रहकर, उनके साहित्य, भारत के साहित्य पर, भारत की संस्कृति पर। बोल रहा है कि इस प्रकार वे भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग बन गए। यानी किस आधार पर हम कह सकते हैं? इस आधार पर कि वे भारत में आए, भारत के लोगों का दिल जीता, भारत के नागरिक बने, उनकी साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, उल्लेखनीय काम किए, जिसका कोई उल्लेख नहीं है, बहुत सारे काम किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि और भी वो क्या क्या करते थे, क्या नहीं, उनकी दिनचर्या पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए आगे क्या रहा हमारा तीसरा नंबर। देखिए
तीसरा कह रहा है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बोल रहा है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अब वो हिंदी 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 को कैसे समझे, आगे समझते हैं। देखिए क्या रहा है इसके आंसर, देखिए बोला कि फादर बुल्के केवल भारत में रहकर पढ़े लिखे ही नहीं, बोला कि भारत में आए तो लेकिन सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि साहित्य और साहित्य अर्थात योगदान भी दिए। यानी भारत में वो रहकर बहुत कुछ किए साहित्य पर और संस्कृति पर, और अपना योगदान भी दिया। वे इलाहाबाद से हिंदी में एमए किए थे तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर शोध कर पीएचडी का उपाधि भी धारण किए। देखिए आप, ये आदमी किस लेवल का था। इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया, इलाहाबाद से क्या दोस्तों, हिंदी में वो एमए करते हैं। उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर शोध करके पीएचडी का उपाधि भी धारण करते हैं, यानी पीएचडी का सर्टिफिकेट भी लेते हैं। देखिए कहाँ तक वो उनकी पहुँच थी, क्या क्या वो करना चाहते थे। वे बोला कि वे सेंट जेवियर्स रांची में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रह चुके थे। रांची में भी सेंट जेवियर्स रांची में हिंदी विभाग के, जो हिंदी होता है, हिंदी में भी वो क्या दोस्तों, वो प्रोफेसर रह चुके थे। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किए थे तथा बाइबिल और वुलवर्टी का हिंदी में अनुवाद भी किए थे। देखिए कहाँ तक वो सोच रखते थे। तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास भी किए। ये जो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, हमारा जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी नहीं है। हमारा भारत का राष्ट्रभाषा कोई भी, मतलब जो राष्ट्रभाषा है हम लोग का, वो राष्ट्रभाषा है ही नहीं हिंदी। हम लोग बोलते हैं हिंदी क्योंकि हिंदी ज़्यादातर लोगों को समझ में आता है या फिर ज़्यादातर चलता है पूरे भारत में। लेकिन हिंदी को उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे पूरे ही देश में, लेकिन शायद ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन वो सोचे थे जरूर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 कहता है हमारा कि पाठ के आधार पर फादर बुल्के का जो छवि उभरी है उसे अपने शब्दों में लिखे। यानी उनकी जो छवि होती है, उनकी इमेज होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनको अपने शब्दों में लिखना है। अब चलिए पाठ के आधार पर बोलता है। देखिए क्या रहा है आंसर, देखिए आंसर है हमारा कि फादर बुल्के आत्मीय रूप से सन्यासी थे। क्या थे दोस्तों, आत्मीय रूप से वो क्या थे, वो सन्यासी थे। वो भारत आए थे सन्यासी बनने के लिए। वे ईसाई पादरी थे। क्या थे दोस्तों, वो ईसाई पादरी थे। इसीलिए हमेशा एक सफ़ेद चोगे धारण करते थे। सफ़ेद चोगा जो होता है ना, वो चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था। वो क्या थे, गोरा थे। वो बेल्जियम के थे, विदेश के थे, तो गोरा ही रहेंगे। अब उनकी आंखें नशीली, मतलब नीली थी, सॉरी गाइस, नीली थी। उनकी आंखें कैसी थी, नीली थी, और पूरा शरीर उनका क्या था, सफ़ेद था, यानी रंग उनका गोरा था। तो सफ़ेद चेहरे पर भूरे रंग की दाढ़ी चमक रही थी। वो जो सफ़ेद रंग उनका पूरा शरीर का, पूरा जो बदन उनका था, वो सफ़ेद रंग था, गोरा था, लेकिन भूरा रंग की दाढ़ी चमक रही थी उनके मुंह के नीचे। बोल रहा है कि उनकी बाहें हमेशा एक दूसरे को गले लगाने के लिए उत्सुक था। वो हमेशा से लोगों को गले मिलाकर रखते थे, या फिर लोगों को एकता में बांध करके रखते थे। सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखते थे। उनके मन में दूसरे के प्रति स्नेह, प्यार और सद्भावना, करुणा से भरा हुआ था। उनका जो बोल रहा है कि मन था, वो दूसरे के प्रति कभी भी घिन नहीं करते थे। दूसरे के प्रति हमेशा प्यार, स्नेह और सद्भावना, करुणा से भरा हुआ था। यही उनकी छवि थी। आई होप आपको इनकी छवि याद होगा या फिर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। लेखक जो होते हैं फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए समझते हैं कारण। अब देखते हैं। कह रहा है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसीलिए कहा है क्योंकि उनके मन में सबके प्रति सद्भावना थी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे के प्रति करुणा से आपका दिल भरा हुआ है, तभी तो आपको कहेगा। वह सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। उनके हृदय करुणा से भरा हुआ था। उनके जो हृदय था वो करुणा से भरा हुआ था, मतलब बिल्कुल नरम दिल के थे। उनकी बाहें सबको गले लगाने के लिए उत्सुक थे। उनका हृदय हमेशा दूसरे के स्नेह में पिघलता रहता था। उनका जो, आपको बोला ना कि उनका जो हृदय है, उनका दिल है, वो दूसरे के लिए पिघलता रहता था। यानी वो हमेशा दूसरे को जोड़ करके रखते थे, सबके प्रति प्रेम भाव से बात करते थे, सबको अच्छा व्यवहार करते थे और अच्छे से रखते थे, लोगों से गले भी मिलते थे। ये देखिए बोरा छठा क्वेश्चन कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से क्या संदेश मिलता है, यानी इस पाठ से क्या संदेश मिलता है, उस संदेश को आपको लिखना है। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसे। कह रहा है
कि इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्या कैसे दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? मानवतावादी, जो कोरोना से भरा हुआ हो। सबके साथ प्रेम करना चाहिए, स्नेह और करुणा पूर्ण व्यवहार करना चाहिए सबके साथ, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, नो मैटर, ये कोई भी मैटर नहीं रखता, बल्कि एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, उनके प्रति स्नेह प्यार दिखाए, यही इंसान की सबसे बड़ा धर्म है। और इंसान को समझना चाहिए, हर इंसान को। आगे देखिए, दूसरे के सुख दुख में भाग लेना चाहिए। हर इंसान को दूसरे के सुख दुख में भाग लेना चाहिए, बल्कि दुख में पहले पहुंचो और सुख में बाद में पहुंचो, ये इंसान की पहचान होनी चाहिए। क्योंकि मानवीय करुणा ही सर्वोपरि है। मानवीय जो करुणा है यही सर्वोपरि है। जिस मानव में करुणा नहीं है वह मानव नहीं दानव है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लाइन लिखा है कि जिस मानव में करुणा नहीं है, हृदय नहीं है, दिल नहीं है, वह मानव हो ही नहीं सकता। वो मानव नहीं बल्कि दानव है। तो दोस्तों, ये रहा दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है क्वेश्चन 6 में। तो दोस्तों, यही 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से उठा कर पूछता है हिंदी में। तो दोस्तों, इसे एक बार अच्छे से कॉपी कलम लेके बैठिए, उसे रिपीट कीजिए, उसके बाद इसको एक बार पढ़िए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।